हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम आपकी वर्कशीट करेंगे 21 और ये आपको पता ही है कि आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये क्लास है 6th। तो देखिए, जो आपका दूसरा चैप्टर है बुक का, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपना न्यू मास्टर कैसे ढूंढा, तो उसी के ऊपर ये हमारी आज की वर्कशीट है। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हेल्प द डॉग रीच हिज फाइनल मास्टर द मैन। मैन तक पहुंचने में डॉग की हेल्प करो। ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स whom द डॉग met ऑन द वे। मैन तक पहुंचने के लिए मतलब यहां तक पहुंचने के लिए डॉग को किन किन जानवर से गुजरना पड़ा था, उन सभी का हमको यहाँ पर या तो चित्र ड्रॉ करना है या फिर अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो देखिए, आपने ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि जो डॉग है, ये हमारा ये डॉग है, ये सबसे पहले किसके पास जाता था? ये सबसे पहले गया था वुल्फ के पास, मतलब भेड़िए के पास, कि भाई क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है या ड्रॉ करना है। ये देखिए, ऐसे ऐसे ही आगे चलते हैं। अब जब वुल्फ ने कहा, ऊपर मुंह करके सूंगा, कि लगता है बेयर मतलब भालू है, तो वो हम दोनों को मार देगा, तो इसीलिए ये वहां से भाग जाता है। तो फिर डॉग कहता है कि फिर मैं तुम्हें अपना मास्टर क्यों बनाऊं? तो फिर मैं अपना मास्टर बनाऊंगा बियर मतलब भालू को। तो भाई, अब उसके बाद ये आता है भालू के पास। तो यहां पर आपको इस वाले डब्बे में आपको बनाना है भालू की पिक्चर, ठीक है। लिखना नहीं है तो यहाँ पर बनेगा भालू की पिक्चर, ये ऐसे। अब फिर थोड़ी देर बाद बियर कहता है कि भाई सबसे जो जंगल का राजा है, जो सबसे ताकतवर है, वो तो लॉयन है। क्या है? लॉयन। तो यहाँ पर बनेगा आपका लॉयन की पिक्चर बनानी है, या फिर अगर आपके पास कोई पिक्चर पहले से है तो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है ऐसे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ऐसे करके यहाँ से वुल्फ के पास, वुल्फ से बियर के पास, बियर से लॉयन के पास, और लॉयन से लास्ट में पहुंचते हैं मैन के पास। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए डॉग को इन सब से गुजरना पड़ा था। अब देखिए, आगे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हु एम आई, आइडेंटिफाई द स्पीकर। जो बोल रहा है उसको आप ढूंढो कि वो कौन बोल रहा है। चलो देखते हैं, पहला सेंटेंस क्या है। देयर इज अ बियर आउट देयर, बाहर बियर होगा, एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा लेगा। यू एंड मी, तो ये किसने कहा था? ये कहा था वुल्फ ने, ठीक है भाई। तो ये कहा था वुल्फ ने, जब डॉग वुल्फ के पास गया था कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। उसके बाद वुल्फ कहता है कि मुझे लगता है कि बाहर कोई बियर है और वो हम दोनों को खा लेगा। और फिर डॉग जो है वो वुल्फ से हटकर बियर के पास चला जाता है, इसीलिए यहां पर आएगा वुल्फ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब सेकंड है, इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। ये किसने कहा था कि भाई ये शेर है जो कि जंगल पे, जंगल के इस भाग में या फिर जंगल पर राज करता है। तो ये जब बेयर के पास गया था तो ये बात कही थी बियर ने, मतलब भालू ने। तो यहाँ पर आपको लिखना है भालू या बेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? वुल्फ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? ये किसने कहा था? ये कहा था डॉग ने। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता है। तो यहाँ पर हमारा आएगा, ये कहा था डॉग ने। अब देखिए आगे, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैं एक व्यक्ति को सूंघ सकता हूं जो हमारी तरफ आ रहा है। ये कहा था सबसे लास्ट में लॉयन ने, कि एक व्यक्ति है जो हमारी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉयन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपका फिफ्थ और लास्ट है,
आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूं जो इस धरती पर जो सबसे स्ट्रोंग हो। ठीक है, ये कहा था, ये आपको पता ही है, ये तो डॉग ने कहा था, तो यहां पर आ जाएगा डॉग। ठीक है, तो ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच कीजिए, मतलब कि मिलान करो, इनको मिलाओ आपस में इनके मीनिंग्स के साथ। फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स के साथ इनको मैच करो। अब देखते हैं भाई कैसे। फर्स्ट है फियर्स। अब इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है भयंकर। ठीक है, उग्र। तो फियर्स का मतलब होता है भयंकर, और भयंकर के लिए एक जो शब्द हम यूज करते हैं वो है वॉयलेंट। वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसक। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्लिफ। अब क्लिफ का अर्थ होता है कि एक ऐसी पहाड़ी जो ऊंची हो और जिसका जो ढलान है वो बहुत ही तेज हो। जैसे अब ये दे, ये ऐसी कोई पहाड़ी, या फिर पहाड़ का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला होता है, ऐसे वाला। ठीक है ना, तो ये होता है, इसे हम कहते हैं क्लिफ। ठीक है, तो अब देखो यहां पर लिखा है अ स्टीप हाई रॉक, बिल्कुल जिसका ढलान बहुत तेज हो और ऊंची चट्टान, उसे हम कहते हैं क्लिफ। तो ये आ जाएगा यहां पर। अब है थर्ड है वेंडरिंग। वेंडरिंग का अर्थ होता है ऐसे ही घूमना, धीरे धीरे चलना। तो ये रहा आपका टू वॉक स्लोली, तो वेंडरिंग हो जाएगा ये टू वॉक स्लोली। अब फोर्थ है डेयर्ड। अब बचा भी एक है, इसका मतलब होता है डेयर्ड का मतलब क्या होगा, साहस दिखाना। टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए साहसी होना, और डेयर का अर्थ भी यही होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आपकी ये वर्कशीट खत्म कर ली है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, तो क्वेश्चन है आपका, तो आप नीचे कमेंट्स में जाकर पूछिए, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। तो चलिए, तो जाने से पहले आप जियो टाइम को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है भाई, तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।